मैं आशीष यादव और मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज आपका है 2.2। आज इसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 2.2 का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बहुत अच्छे ढंग से बताया, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो पहले आप उसको जाके देख लेना, फिर ये एक्सरसाइज पे आना ना, ये ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। देखो मैथ पढ़ने का यही तरीका है। अब छोटे बच्चों की तरह डायरेक्ट एक्सरसाइज में मैं नहीं लेके आ सकता ना, नहीं तो आपको 10 का एग्जाम देना है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सब वीडियो आपको कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, या फिर ये आई जो बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करके आप एक्सरसाइज में ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो चलो एक बार एक्सरसाइज को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्लियर? देखो क्वेश्चन कैसे कैसे है, यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन है। देखो कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस पे? एक्स की वैल्यू जब जीरो हो तो उस पे निकालनी है, एक्स की वैल्यू -1 हो उस पे, एक्स की वैल्यू 2 हो उस पे। फिर दूसरा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, ढेर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। और आप बुक अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। आप बुक लेके अपना बैठ जाइएगा, जैसे देखो मैं बुक लेके बैठा हूँ, ये आपके 9th क्लास की। वैसे आप भी बुक लेके क्या करिएगा, अपने पास बैठिएगा। बुक लेके बैठेंगे ना तो इससे क्वेश्चन में जब डील कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से हमने पॉलिनोमियल्स लिख लिया। अब देखो अब कैसे कैसे इसको हल करेंगे, बहुत ईजी है। अब यहाँ से नाउ लिखना। अब इसमें लिखना है यक्स बराबर किस पे, पहले देखो 3 क्वेश्चन है इसमें, एक ए है, एक बी है, और कितना है, एक सी है। एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन समझो, इसका मतलब क्या होता है। कह रहा है जहां जहां पहले क्वेश्चन में बोला ए वाले में कि जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे 0 डाल दो। बी वाला जब हल करेंगे तो उसमें कह रहा है जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे -1 डाल दो। और सी वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां पे कितना डाल दो, 2 डाल दो। तो चलो पहला हम ए वाला हल कर रहे हैं, तो ए वाले में यहाँ पे बता देंगे सर जहां जहां एक्स है वहां वहां हम कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो चलो शुरू करो। पी एक्स की क्या डालो 0, फिर इक्वल 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 4। अब आगे बढ़ा तो देखो अब इंटू कहाँ से आ रहा है, एक नंबर है, एक ए बी सी डी है, तो उनके बीच में कोई सी नहीं रहता है तो इंटू लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर, और आगे बढ़ा तो प्लस, और आगे बढ़ा तो कितना मिल गया 3। क्लियर? अब इसका, अब देखो अब इसको सोल्यूशन करो। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, सोल्यूशन ध्यान रखना। देखो ए वैल्यू 1 में है तो इनका सोल्यूशन 1 में, ये वैल्यू 1 में है तो इनका सोल्यूशन 1 में। तो 5 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 दे देगा। और इसका सोल्यूशन आपको 1 में करना है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीपल करोगे तो उसको 0 बना देगा। आगे बढ़ा तो माइनस। उसी तरह बताओ 0 से मल्टीपल 4 में हुआ तो इसको भी 0 बना देगा, और आगे बढ़ा तो कितना मिला, प्लस का 3 मिल गया। अब ये 0 से 0 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, हटा दो। फाइनली कितना बच गया 3। तो यहाँ पे हमने वैल्यू कितना पाया, P0 पे, किस पे, P0 पे इसका जो आंसर आया, P0 पे इसका आंसर कितना आया, 3 आया। तो एक आंसर आपका क्लियर हो गया। क्लियर? P0 पे आपका आंसर कितना हो गया, क्लियर, और वो भी कितना आया, 3 आ गया। क्लियर? अब उसके बाद आगे इसी तरह हम लोग बी वाला भी चेक करेंगे, और उसी तरह कौन सा देख लेंगे, सी वाला भी चेक कर लेंगे, और सारा आपका मामला क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्लियर? तो चलो बी वाले को देख लेते हैं, -1 पे। अब इसका मतलब क्या हो गया, जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां वहां पे आपको डाल देना कितना, -1 डाल देना है। चलो रख लो। यहाँ से देखो पी ब्रैकेट में -1 इक्वल्स टू, जहां जहां एक्स वहां वहां -1 डालना है आपको। 5 इनके बीच में देखो कोई 5 और एक्स के बीच में कोई चीज नहीं तो इंटू, 5 इंटू -1, और आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 4, आगे बढ़ा तो कोई चीज नहीं तो इंटू डालो। एक्स की वैल्यू कितना डालो, -1। एक्स की वैल्यू पड़ गई, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर डाल देना। आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर? अब इसका मल्टीपल कर लो। देखो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये जो चिन्ह माइनस का लगा दो। अब इनका हल करो थोड़ा सा, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 4 इंटू, इसको पहले हल करो। ये पहले 1 का स्क्वायर है, तो देखो -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर करोगे, साइड में मैं निकाल के बता रहा हूँ, देखो इधर। जैसे अगर -1 का आपको स्क्वायर कर दे, और इसकी वैल्यू कैसे हल करेंगे,
मैंने आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेस देख लो। देखो माइनस का 1 का स्क्वायर है ना, इसको कैसे हल करोगे, -1 खुलेगा 2 बार, -1 इंटू माइनस का 1, ठीक। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बना लेगा कितना, +1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। और आसान तरीका एक और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक इजी तरीका मैं आपको और सिखा रहा हूँ, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा तरीका। कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो A1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। और ए पावर 2 दिख रहा है ना, ये पावर अगर 2 है, 2 क्या है, इवन है। अगर इवन पावर आता है तो इसकी वैल्यू किस में आ जाती है, प्लस में। तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा तो मिला प्लस, और आगे बढ़ा तो कितना मिला, 3। अब देखो अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो आगे बढ़ा, ये माइनस का 5, ये दोनों संख्या एक में, तो पहले इसको मल्टीपल कर लो। 4 इंटू 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 4। आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो कितना मिलेगा, 3। चलो अब इसको हल कर लो। देखो ये दोनों निगेटिव है, माइनस का 4 और माइनस का 5, ये दोनों निगेटिव है ना। जब दोनों निगेटिव संख्या रहेगी तो भी जुड़ जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9। आगे बढ़ा तो प्लस, और ये 3। अब देखो एक ये 9 ये माइनस में आ गया, और ये 3 किस में आ गया, प्लस में। जब एक प्लस और एक माइनस वैल्यू रहती है तो घट जाएगा। तो 9 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। और चिन्ह किसका डालोगे, हमेशा बड़े का डालोगे। बड़ा कौन है, 9। 9 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब अगला सवाल एक और चेक करो, यक्स बराबर किस पे चेक करना है। अब यक्स बराबर आपको 2 पे चेक करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अब यक्स बराबर आपको 2 पे चेक करना है। देखो 2 पे कैसे चेक होगा, ऐसे ही आपको हल करना है। ज्यादा पे 2 पे, जहां जहां अब यक्स है ना, वहां वहां कितना डालोगे, 2 डालोगे, ठीक है। चलो p यहाँ पे डालोगे 2 इक्वल्स टू, देखो 5 इंटू 2। देखो 5 एक्स है ना, तो एक्स की जगह को डालना है 2। इनके बीच में देखो एक नंबर है, एक वेरिएबल है, इनके बीच में कोई चीज नहीं तो इंटू लेते हैं। तो 5 इंटू 2, आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, 4। और आगे बढ़ा तो क्या मिला, इंटू, कोई चीज नहीं तो इंटू। आगे बढ़ा तो एक्स, एक्स वैल्यू कितना डालो, 2। लेकिन उस 2 के ऊपर भी 2 है तो 2 डाल देना। और आगे बढ़ा तो प्लस, और आगे बढ़ा तो कितना मिल गया, 3। अब इनका कैलकुलेशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन भी करना है तो थोड़ी समझदारी से, नहीं समझदारी नहीं दिखाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ये दोनों वैल्यू एक में है तो इनका कैलकुलेशन एक में कराओगे, ये आपस में है तो इनका कैलकुलेशन आपस में होगा। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना, नहीं तो गलत आ जाएगा आंसर। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये यानी कि 5 और 2 ये एक में है, और ये वैल्यू एक में है। तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 4, और इंटू ये 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4। 4 डाल दो, और आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो कितना मिला, 3 मिला। अब देखो ये हो जाएगा 10 और माइनस, इसका मल्टीपल आपस में कराओगे, 4 4 जा 16। आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो कितना मिल गया, 3। अब ऐसे मत कर देना कि 10 में से 10 में से इसको कम कर दूं, इसको मत कम कर देना। पता है क्यों ना, अभी मैंने समझाया कि ये वैल्यू जो है ना, जो जिसके साथ है ना कैलकुलेशन, आपको उसी के साथ उसका करनी है, ठीक है। तो 4x स्क्वायर एक में है, तो इनकी कैलकुलेशन आपको कहाँ करना है, उसी के साथ करनी है। देखो 4x स्क्वायर एक में है, यानी ये वैल्यू एक में है, तो इनकी कैलकुलेशन एक में ही करेंगे, ठीक है। अब कर लो यहाँ से, देखो अब यहाँ से कह रहा है कि देखो ये 10 है और ये 3 है, या फिर इसी में घटा लो इसको। चलो 10 में से 10 में से कह रहा है 16 को कम करो, तो भैया 10 में से 16 कम नहीं होगा, तो 16 में से 10 कम हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, 6। और चिन्ह किसका लगेगा, बढ़ेगा, क्योंकि 16 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। और आगे बढ़ा तो प्लस, और आगे बढ़ा तो क्या मिला, 3। अब थोड़ा इसमें देख लो, 10 में से अब एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, ठीक। 10 में से अब देखो एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, और 6 में से चला जाएगा 3, तो आएगा बचेगा कितना, 3। और चिन्ह किसका डालोगे, बढ़ेगा। और बड़ा कौन, इसमें 6 बड़ा, उसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसमें कोई अगर डाउट होगा ना तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 में, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। समझ लो एक बार, कह रहा है कि फाइंड द P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कहना क्या चाह रहा है, एक पॉलिनोमियल्स दिया है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का कितना है, 1 है, ठीक है। और इसमें आपको ये वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। लेकिन हाँ किस पे कह रहा है कि P0, P1, P2, चलो देख लेते हैं एक एक करके।
एक एक करके देख लेते हैं। कैसे निकालोगे, पहला नंबर ले लो, ठीक है, कौन सा, फर्स्ट नंबर देख लो इसका। देखो पहले लेना है आपको P0, तो इसका मतलब समझ रहे हो, P0 का मतलब समझ रहे हो, P0 मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे P है, अब जैसे मतलब यहाँ पे देखो PY लिखा है और आपसे कह रहा है कि P0 निकालो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां Y है वहां वहां हमें कितना डालना पड़ेगा, 0। जहां जहां Y है उसकी जगह पे हमें डालना पड़ेगा कितना, 0। क्लियर। चलो देखो अब रखो, पहले P0 निकालो, P0। अब जहां जहां y है ना वहां वहां 0 डालो, तो 0 का, ये y की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर, आगे बढ़ा तो माइनस, y की वैल्यू कितना है 0, और आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो 1। अब बताओ 0 का स्क्वायर भाई कितना होगा, 0 ही होगा, माइनस 0 और प्लस का 1। अब बताओ ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 1। तो ये कैंसर, तो यहाँ पे इसका आ गया कितना, 1, पहला नंबर हो गया किस पे, P0 पे। उसी तरह इसमें P1 पे निकाल लो, ठीक। क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, सेम वैसे करना है। अब उसकी तरह निकाल लो, इसी क्वेश्चन में निकालो, क्वेश्चन वही है, Py ही है आपका, वाई स्क्वायर माइनस का कितना है, y है और प्लस 1 है। अब इस पे लेना है P1 पे, P देखो इसको निकालना हो, इसका मतलब क्या हो गया, 1 बीच में डाला है ना बॉक्स के अंदर, इसका मतलब जहां जहां y है अब आपको डालना है 1। तो चलो y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 1, आगे बढ़ा तो प्लस का 1। अब इसको हल कर लो, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 ही होगा, अब माइनस 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब थोड़ा देख लो कैसे करोगे, 1, अरे माइनस 1, एक में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी ये वाला चीज तो हो गई 0, और आगे फिर बचा कितना, 1 ही बचा, तो वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 क्लियर, ठीक, इस तरह से आप सेपरेट कर लो। अब उसके बाद अगला नंबर का इसी का देख लेते हैं, किस पे, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है और वो भी इजी ही है। तो चेक करना है इसको, 2 पे, P2 पे, तो नाउ कर लो यहाँ से, P2 पे ले लो P और यहाँ पे 2 रखो। अब इसका मतलब क्या होता है, जहां जहां आपको, पहली बात तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इसका मतलब क्या हो गया कि P ब्रैकेट में 2 है ना, तो 2 बॉक्स के अंदर आया ना, तो इसका मतलब जहां जहां y है अब वहां वहां कितना रखना है, 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। कैसे, मैंने आपको बताया था कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 खुलेगा 2 बार, 2 इंटू 2, और 2 2 जा कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, ये चीज मैंने आपको बताया था। देखो कॉन्सेप्ट वीडियो आप जरूर देख लेना प्लीज, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 2 और प्लस का कितना हो जाएगा, 1। अब बताओ इस 2 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, और आगे बढ़ा तो प्लस का 1, और 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर, एक क्वेश्चन आपका बन गया। अब आगे निकल जाते हैं, आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, दूसरा का है, इसको भी किस पे निकालना है, P0 पे निकालना है, P1 पे निकालना है, P2 पे। इस क्वेश्चन में भी बोला है आपसे P0 पे निकालो, P1 पे निकालो, और किस पे निकालो, P2 पे निकालो। क्वेश्चन वही है, सेम वैसे ही करने हैं। चलो तो यहाँ से देख लो, पहला नंबर निकालेंगे किस पे, नाउ कर लो भैया, यहाँ से पहला नंबर निकालो P0 पे, P0, P0 का मतलब क्या, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, T है ना, तो अब T के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जहां जहां T होगा वहां वहां पे 0 डाल देंगे, T की जगह डाल दो 0। अब देखो 2, अब प्लस T की जगह डाल दो 0, आगे बढ़ा तो प्लस, और 2, इनके बीच में कोई चीज नहीं तो इनटू, और T की जगह डालो कितना, 0 या 0, लेकिन उसके ऊपर 2 है तो 2 डालो, और आगे बढ़ा तो माइनस, और T की जगह डालो 0, और उसके पास कितना है 3 है तो 3 डाल दो, कैलकुलेशन कर लो, बस इजी। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे, ध्यान देखना, 2 में 0 जोड़ेंगे तो भाई 2 ही आएगा, आगे बढ़ा तो प्लस, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर लो इसकी, देखो 2 इंटू 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, आगे बढ़ा तो माइनस। अब उसी तरह 0 का क्यूब, वो भी कितना होता है, 0 ही होता है। कैसे पता है, जैसे 0 का पावर 3 है तो 0 खुलेगा कितनी बार, 3 बार, 0 इंटू 0 इंटू 0। बताओ किसी नंबर का 0 में मल्टीपल करोगे तो क्या आउटपुट देगा भाई, वो तो 0 ही देगा ना, नंबर का मल्टीपल कराएंगे तो कितना देगा, 0 ही देगा। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, देखो ये 2 और प्लस, इनका 0 से मल्टीपल होगा तो 0 आ जाएगा, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 0। अब देखो ध्यान से, ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा फाइनली कितना बचेगा, 2। तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा किस पे,
इस पे जब पी जीरो की वैल्यू निकल गई, अब उसी तरह निकाल लो इसका किस पे, पी वन पे। ये आपको दिख गया, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे पी वन रखो, इसका मतलब क्या हो गया, जहां जहां टी होगा वहां वहां कितना डाल लेंगे, वन। तो टू अब प्लस वन अब प्लस टू, और आगे बढ़ा तो इनके बीच में कोई चीज नहीं तो इंटू, और टी टी की वैल्यू कितना डालो, वन का स्क्वायर, आगे बढ़ा तो माइनस, फिर टी की वैल्यू कितना है, वन की पावर थ्री। कैलकुलेशन कर लो यहाँ से देखो, टू में वन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, थ्री, और आगे बढ़ा तो प्लस, इसकी कैलकुलेशन करो, टू इंटू वन का स्क्वायर कितना होगा, वन, माइनस वन का क्यूब भी कितना होता है, वन ही होता है। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन करो, थ्री और प्लस, इसको जोड़ मत देना, थ्री में टू मत जोड़ देना, फाइव, क्यों, क्योंकि ये पूरी चीज एक में है, ये एक में है, तो पहले इनकी कैलकुलेशन होगी, थ्री इंटू वन करेंगे तो टू इंटू वन करेंगे तो टू हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ लो, थ्री में टू जोड़ेंगे फाइव, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, फाइव, और फाइव में से वन कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फोर। तो फोर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, एक और बचा है किस पे, टू पे। तो P यहाँ पे डालो टू। अब इसका मतलब क्या है, जहां जहां T है ना वहां आपको टू रखना है, तीन बार चेक करना है, क्योंकि जीरो पे P जीरो पे चेक करना है, P1 पे चेक करना है, P2 पे रखना है। तो चलो P2 पे चेक कर लेता हूँ, बस एक खत्म हो जाएगा, टू प्लस टी की जगह कितना डालो, टू, आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो टू, इनके बीच में कोई चीज नहीं तो इंटू, और फिर टी का स्क्वायर है तो टी की वैल्यू डालो टू, लेकिन उसका स्क्वायर, आगे बढ़ा तो माइनस, फिर टी के पावर क्यूब है और टी की वैल्यू कितनी है, टू, तो टू के पावर कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, देखो ये टू, ध्यान से देखना, देखो ये अलग है ये अलग है, लेकिन ये दोनों एक में है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना। तो ये दोनों अलग अलग तो जुड़ जाएगा, टू टू कितना हो जाएगा, फोर, अब प्लस, हाँ इसको मत जोड़ देना, ऐसे नहीं कि टू और टू फोर टू सिक्स कर दो, नहीं ये आपस में है तो इनका कैलकुलेशन आपस में होगा, तो इनको टू इंटू, अब टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, माइनस टू का क्यूब कितना होता है, टू के पावर थ्री का वैल्यू कितनी होती है, एट। कैसे, देखो टू के पावर थ्री है ना, तो टू खुलेगा कितनी बार, तीन बार, टू इंटू टू, देखो ये पावर जितनी बार आएगा ना उतनी बार वो खुल जाता है, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ। अब उसी तरह देखो जैसे दो के पावर दो है ना, इसको खोलोगे तो कैसे खोलोगे, दो खुलेगा दो बार, दो इंटू दो, और दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। आ रहा समझ में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट वीडियो मेरा जाके देख लो, वहां पे मैं बड़ा ही डिटेल से आपको बताया हूँ। चलो अब इसको हल करना शुरू करते हैं, देखो चलो अभी हो गया, ए फोर, अब प्लस, इसका मल्टीपल कर लो, फोर टू जा कितना हो जाएगा, एट, माइनस एट। अब बताओ एट से एट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक एट प्लस में है और एक एट क्या है, माइनस में है, तो एट से एट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका कितना बच जाएगा, फाइनली आपका बच जाएगा फोर। तो ये फोर बच जाएगा, और यही फोर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये भी खत्म। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबको ऐसे चेक करना है, तो चलो फिर वही, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम नाउ करेंगे यहाँ पे, जब पहला निकालेंगे इसका पी जीरो, तो यहाँ पे लिखोगे पी और जीरो, जब निकालोगे तो इसका मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां कितना डालना है, जीरो। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाली जीरो, जीरो के पावर कितना हो जाएगा, थ्री। अभी मैंने बताया कि किसी नंबर के पावर जीरो, जीरो का क्यूब कर लो, देखो कितना आता है, जीरो की पावर थ्री है, जीरो खुलेगा तीन बार, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, तो जीरो का मल्टीपल आपस में होगा तो आप ये रिजल्ट कितना देगा, जीरो ही आएगा। ठीक, तो चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, और जीरो से करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, जीरो। एक क्लियर ठीक है। अब उसी तरह एक तो मैंने इस पे क्लियर करा दिया, अब इस पे किस पे चेक करते हैं, वन पे। ठीक, ये लिख लेना ध्यान से। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, हटाने वाला हूँ। ठीक है, अब उसी तरह आपको चेक करना है, चलो मैं हटा नहीं रहा हूँ, नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसी तरह इसका नाव कर लो, पी एक्स, पहले क्वेश्चन तो एक बार लिख लेने दो हमें, एक्स पावर थ्री है। चलो अब इसको चेक करो किस पे, पी वन पे, तो यहाँ पे पी लिखो, एक्स की वैल्यू कितना है, वन। अब जहां जहां एक्स है ना वहां वहां वन डालो, तो एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। अब इसको हल करो, एक्स खुलेगा तीन बार, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अरे वन इंटू वन इंटू वन, वन खुलेगा थ्री बार। देखो वन का मल्टीपल वन में कराओगे तो वन आएगा, यहाँ तक वन हो गया, और वन का मल्टीपल फिर वन में कराएंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा, वन आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, लो, तो कितना आ गया इसका, वन, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्लियर। देखो क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो दो मैंने ये चेक कर दिया, ये चेक कर दिया, और एक और चेक कर लेते हैं पी टू पे। तो पी लिखना है यहाँ पे, और लिखने के बाद यहाँ पे टू लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, जहां जहां यक्स है अब उसको टू से हटाएंगे। तो यहाँ पे यक्स है तो यक्स की जगह डालोगे टू, और कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब बोलो टू खुलेगा कितने बार, 3 बार, तो 2 इंटू टू इंटू टू। अब देखो यहाँ से यहाँ तक करेंगे मल्टीपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं है तो चलो पी जीरो पे निकालो। तो पी यहाँ पे लिखो कितना, 0। चलो जहां जहां यक्स है ना, अब उसकी जगह क्या डालोगे, 0। अब इसको भी पहला बता रहा हूँ, यहाँ पे डाल लो 0, आगे बढ़ा तो माइनस, आगे बढ़ा तो 1, ब्रैकेट बंद, आगे बढ़ा तो ब्रैकेट, फिर यक्स, यक्स की जगह क्या डालोगे 0, और प्लस, आगे बढ़ा तो 1, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब देखो 0 में से माइनस को 1 कम करोगे ना, तो ये आपका आएगा माइनस का 1 इंटू 0 में। देखो 0 में चाहे 1 जोड़ो चाहे घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका मल्टीपल कर लो, जो माइनस लगा ना, माइनस को हाइड कर लो पहले दिमाग में। तो क्या बचेगा, 1 इंटू वन, 1 इंटू वन करेंगे तो कितना आएगा 1। जो माइनस को हाइड किया है ना, उस माइनस को क्या कर दो, लगा लो। तो माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा समझे। तो हमने एक वैल्यू चेक कर लिया, इसको आप लिख लो, मैं चलो अब दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं P1 पे। तो यहाँ पे P लिखो और यहाँ पे 1 लिखो। इसका मतलब क्या हो गया, जहां जहां अब यक्स है वहां पे लिखना है कितना, 1। तो चलो यहाँ पे लिखो यक्स, यक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और माइनस 1, ब्रैकेट बंद, आगे बढ़ा तो ब्रैकेट, आगे बढ़ा तो यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी पड़ेगी 1, आगे बढ़ा तो प्लस, और आगे बढ़ा तो कितना मिले 1। अब उसके बाद देखो, अब 1 में से 1 चला जाएगा, कैलकुलेशन करो, 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0। अब इनके बीच में कोई चीज नहीं तो यहाँ पे इंटू डालो, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब बताओ 0 से मल्टीपल करेंगे अगर 2 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। क्यों, दुनिया के देखो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसमें जब आप मल्टीपल करोगे 0 से ना, तो वो उसको 0 बना लेगा। ठीक है। तो ये इसका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने P0 भी निकाल लिया, P1 भी निकाल लिया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। ठीक है। अब उसके बाद 2 हो गए, इसको लिख लो, मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से लिख लो। बचा ना P2 पे निकाल लो, यहाँ पे लिखो P और इसको निकालो 2 पे। अब इसका मतलब क्या होता है, जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 डाल दो बस। तो 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद, आगे बढ़ा तो फिर ब्रैकेट, फिर एक्स मिला ना, तो एक्स की जगह डालो 2, आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो कितना मिला 1। बस अब कैलकुलेशन कर लो, देखो 2 में से 1 चला जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और आगे बढ़ा तो इंटू। देखो इनके बीच में कोई चीज नहीं है ना, तो इंटू लेके चलते हैं। अभी 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। अब 1 का टेबल 3 बार पढ़ोगे तो 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 3। किस पे, तो हमने तीनों वैल्यू इसका क्या कर लिया, चेक कर लिया। तो हमने इस क्वेश्चन में पहला पूरा क्वेश्चन देख लिया, और क्वेश्चन कौन सा देख लिया, दूसरा। बाकी बचे 3 क्वेश्चन और 4 नंबर का। उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाती है ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये आपको जरूर समझ आया होगा। अगर हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाना। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज इजी वे में एकदम आसान तरीके से मैं आपको खत्म कर दूंगा। अगर आपका कहीं पे डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, और नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़िए। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पे आपको ये PDF होगा वो मिल जाएगा। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे कर दूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे देना आप लोग। अगर ये जैसे मैं एक क्वेश्चन अपने से ये ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे किताब वाला आपसे किस पे पूछा आपसे P0 पे पूछा, P1 पे, P2 पे। अगर मैं एक क्वेश्चन इसमें और डालता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इसी की वैल्यू P3 पे कितनी आएगी, ये आप बता के बताना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि P3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।